नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एचडी क्लासेस शामली पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका यूपी कांस्टेबल का अभी हाल ही में एग्जाम हो गया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम अच्छा गया होगा और बहुत सारे बच्चों का एग्जाम थोड़ा सा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया होगा। ठीक है, जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा गया है, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे यूट्यूब पर कट ऑफ की क्लास भी देख ली होंगी, एनालिसिस कर लिया होगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों का एग्जाम अच्छा गया है, तो जिन भी बच्चों को लगता है कि मेरे जो मार्क्स हैं वो अच्छे हैं, मैं फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो वो लोग तो अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं, जुट जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए और अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर बढ़िया नहीं हुआ। ठीक है, वो बहुत हताश और नाराज निराश हो गए होंगे। तो वे बच्चे अब क्या करें, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि अब क्या करें। ठीक है, कुछ बच्चों की ऐसा लगता है कि बहुत अब सब कुछ खत्म हो गया। कुछ बच्चे दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और कुछ बच्चे केवल इस विचार में लगे रहते हैं कि भाई अब क्या करें। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरत होती है मार्गदर्शन की। ठीक है, अगर उनका मार्गदर्शन अच्छा हो जाए तो वे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत करके इस एग्जाम में बैठे थे, मैं बहुत सारे बच्चे जो मेरे यहाँ मेरे बैच में पढ़ते हैं या अदर कहीं और पे ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन इतना अच्छा स्कोर पेपर में नहीं कर पाए। तो वे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हमारे पास भी डेली मैसेज आते हैं, कॉल आती है, या बहुत सारे बच्चे जो सेंटर पे पढ़ते हैं कहते हैं जी अब क्या करें, बहुत दुखी हैं। तो वे बच्चे ज़्यादा दुखी मत हो भाई। देखिए, एक एग्जाम तो आपका करियर डिसाइड नहीं करता। ये एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो और बहुत सारे एग्जाम हैं, वो अच्छे होंगे, प्रॉपर मेहनत करते रहिए। लेकिन जिन बच्चों की तैयारी बहुत बढ़िया है या बढ़िया थी, जिन्होंने सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया है, किसी कारणवश पेपर उनका अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, या जिन बच्चों का सिलेबस पूरी तरीके से अच्छा नहीं भी हुआ, ठीक है, वे पेपर देने चले गए, वे बच्चे भी अपने सिलेबस में तो कंटिन्यू बने रहे। साथ ही साथ अपने साथ साथ मेरा मानना तो ये है कि आप उसके साथ साथ में अपनी स्किल डेवलप पर भी काम करिए, अपनी स्किल पर भी काम करिए। ठीक है, जैसे आपने पीछे से अभी सुना होगा, वो विवादित भी हुआ था वो बयान। एक न्यूज एंकर का बयान आया था कि भाई ये बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, इनके पास तो कोई स्किल ही नहीं है। ठीक है, ये बयान आया था, बहुत विवादित भी रहा, बहुत सारे लोगों ने कहा भी भाई माफी मांगो। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनका बयान आया कि ये जो बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं और हल्ला मचाते हैं तो कॉकरोच। ठीक है, तो बड़े उनका अभद्र व्यवहार रहा। ठीक है, ये बहुत अच्छे वर्ड नहीं है कि किसी भी बच्चे को जो इतनी मेहनत से तैयारी करता है, पढ़ता है, उन्हें परजीवी कहा जाए, कॉकरोच कहा जाए। अच्छा तो नहीं है, लेकिन इन शब्दों से हमें कुछ सीखना चाहिए। सीखना क्या चाहिए कि भाई गवर्नमेंट की जो वैकेंसी निकलती है वे बहुत कम निकलती है, और बच्चे जो कंपटीशन वाले तैयारी करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे केवल इसी आस पर बैठे रहते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा उसके बाद ही करूंगा जो भी करूंगा, और काफ़ी समय गवा देते हैं। बहुत सारे बच्चे भर्ती का इंतजार करते करते आधी से ज़्यादा एज गवा देते हैं अपनी, ये ओवर एज हो जाते हैं। ठीक है, फिर सिलेक्शन हो भी जाता है, कोई फाइनल सेक्शन में रह जाता है, कोई डॉक्टरी में रह जाता है, कोई डॉक्यूमेंट्स में रह जाता है, दोबारा फिर वही वेटिंग करते हैं भर्ती का, और फिर दोबारा वही प्रोसेस दोबारा चलता रहता है। और बहुत सारे बच्चों का ऐसे जीवन खराब हुआ भी है। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं अपनी, ठीक है, तो उन बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। भाई ये जो वर्ड्स आते हैं, जैसे अभी न्यूज एंकर्स भी कहते हैं, चीफ जस्टिस ने भी कहा, बहुत सारे नेता भी कह देते हैं आकर के, तो इन वर्ड, ये गुस्सा तो आता है इनसे, तो करना भी चाहिए, लेकिन इनसे, इन वर्डों से हमें कुछ सीखना भी चाहिए। कैसे? जैसे जो भर्ती जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, मैं नहीं कहता सभी, लेकिन मैक्सिमम लोग जो स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं वो केवल एक ही एग्जाम पे डिपेंड होते हैं कि यूपी पुलिस या एमपी पुलिस या हरियाणा पुलिस या हरियाणा एसआई, केवल उन्हीं पे डिपेंड होते हैं। भर्ती काफी समय तक, लंबे समय तक इंतजार करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। भर्ती आई, आने के बाद एग्जाम हुआ,
अब एग्जाम हॉल में 2 घंटे में आप वो प्रेशर नहीं झेल पाए या किसी कारणवश एग्जाम खराब हो गया तो आपका 4-5 साल का जो इंतजार था वो खराब हो गया। अब फिर दोबारा जो बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा वो दोबारा फिर इंतजार करेगा, दोबारा फिर तैयारी करेगा, फिर एग्जाम में बैठेगा, क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे टूट जाते हैं बीच में, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन, जो बच्चे ओवर एज हो गए वे तो कुछ ना कुछ ढूंढते ही, लेकिन जो बच्चे ओवर एज नहीं हुए हैं, जो अभी बिगिनर हैं, जो अभी 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? तो वे बच्चे क्या करें, वे बच्चे अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो करते रहें, उनके साथ साथ 1 या 2 घंटा अपना स्किल को भी देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। भाई कोई भी स्किल सीखने में तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो जो आपको कहते हैं ना कि इनके पास स्किल नहीं है, ये तो तैयारी नहीं करते, ये तो बस केवल हल्ला मचाते हैं, तो उनका मुंह बंद हो जाएगा और आप लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, ठीक है। वे स्किल क्या क्या हो सकती हैं, वे आप लोगों के सामने हैं भी, ठीक है। पहला, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आप सिलेबस में आपके हैं ही, आप लोगों को सब आती भी होगी, बड़ी अच्छी बात है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, एमएस एक्सेल आप सीख सकते हैं, एमएस एक्सेल शीट बनाना, एमएस वर्ड आप सीख सकते हैं, और टैली टैली भी आप सीख सकते हैं। और एक चीज आपके टाइपिंग, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में से एक या दोनों, ठीक है। ये तो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप अगर ऐसा एग्जाम नहीं दे रहे हैं जिसमें क्या आपकी टाइपिंग आती है, ठीक है, तो आप अगर नहीं भी दे रहे हैं तब भी आपको ये तो सीखना ही चाहिए, ठीक है। अब ये सारी चीजें सीखने के बाद में क्या होगा, बहुत सारे ऑनलाइन सेंटर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे आप लोगों के पास बहुत सारे ऑफिस मिल जाएंगे, तो वहां पर आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं 4 से 5 घंटे की। अब जब आप जॉब करेंगे या पार्ट टाइम जॉब या फिर बहुत सारे ऑनलाइन जो सेंटर है में क्या करते हैं, में आप कंटेंट राइटर के एज ए कंटेंट राइटर आपको रख लेते हैं, ठीक है। या मान लिया किसी अकाउंटेंट में आप अकाउंटिंग में आप चले जाते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऑफिस है, वहां पे आवश्यकता होती है, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते वहां पर भी अपना पार्ट टाइम 4 या 5 घंटे दे सकते हैं। आपने वहां 4 या 5 घंटे दे दिया, उसके बाद 4 या 5 घंटे आपने पढ़ाई कर ली, तो आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, यही जॉब मेरा करियर डिसाइड करेगी, ये आपको डर नहीं रहेगा। अगर आपको डर नहीं रहेगा तो पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे तो आपके सिलेक्शन भी बहुत इजीली हो जाएगा। हाल ही में यूपी एसआई की वैकेंसी आई थी, उसका एग्जाम भी हुआ, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई, ठीक है। अब कट ऑफ हाई जाने के कारण बहुत सारे हैं, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा यूपी एसआई में जो बच्चे सिलेक्टेड हैं वो ज़्यादातर वे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, या तो पार्ट टाइम कर रहे हैं या मान लिया फुल टाइम कर रहे थे या किसी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैक्सिमम बच्चे वे ही। उसका कारण ये भी हो सकता है कि वे पहले से सिलेक्टेड हैं, ठीक है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो उन्हें नहीं था। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम उन्हें नहीं था, पेपर में प्रेशर नहीं था, पेपर में प्रेशर नहीं था, तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कर पाए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया, और इसलिए शायद इसलिए भी मेरिट हाई चली, ठीक है। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से यही है कि गवर्नमेंट जॉब की तो तैयारी करते रहिए, साथ साथ अपनी स्किल भी डेवलप करिए, ये फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं काम आएगी, ठीक है। अगर आप यूपी कांस्टेबल में भी ज्वाइन हो जाते हैं तो भी आपको ये कहीं ना कहीं प्रमोशन ही दिलाएंगी, तो फायदे की है, नुकसान की नहीं है। दूसरा, अब आपके पास 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे में से 8 घंटे तो नहीं पढ़ता कोई बच्चा 4 पढ़ता होगा, कोई 5 पढ़ता होगा, कोई 6 पढ़ता होगा, ठीक है। तो केवल आप 1 या 2 घंटा आप यहाँ दे लीजिए, ठीक है। मतलब हालांकि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, तो मेरा काम केवल क्या करना है कि आप अंक गणित पढ़िए, आप प्रैक्टिस करिए, बड़ी अच्छी बात है, करिए, लेकिन आप अपना जीवन खराब मत करिए, ठीक है। साथ साथ में स्किल सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जिन बच्चों का सिलेबस हो गया अच्छे से, जिन्हें केवल रिवीजन करना है, वे बच्चे स्किल डेवलप करिए, और साथ में एक दो बुक अपने सिलेबस में जरूर ऐड करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो केवल यूट्यूब पर वीडियो देखते होंगे या किसी बैच को परचेज करके केवल वीडियो देख लेते हैं, और देखने देखने से काम नहीं चलता। हमें तब जब हम वीडियो देख रहे होते हैं तब तो हमें लगता है सब कुछ समझ आ गया, लेकिन कुछ समय के बाद ये चीजें याद नहीं रहती। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि आप टेक्स्ट बुक भी अपने सिलेबस में ऐड कर लीजिए, ठीक है। जैसे
अब मैथ्स है, मैथ्स की तो प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर लीजिए, मैथ्स में तो कोई इशू नहीं है। रीजनिंग है, प्रीवियस ईयर आपको बहुत सारे नेट पे मिल जाएंगे, वहां से प्रैक्टिस करिए, या पर्टिकुलर कोई एक बुक ले लीजिए, वहां से प्रैक्टिस करिए। और जैसे कि आपकी अब बात आती है जीएस की। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका क्लियर होना ही चाहिए, रटे से तो काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर बुक जो अच्छी है, लोकल राइटर की नहीं होनी चाहिए, जो एक अच्छी बुक है, थ्योरेटिकल है, वो बुक लीजिए, उससे पढ़ना शुरू करिए। जैसे हमारे आसपास जो हम जो पढ़ते थे, वो पढ़ते थे, ल्यूसेंट की एक बुक आती थी, अभी भी आती है, ल्यूसेंट की बुक, जीएस की थ्योरेटिकल बुक है, अच्छी बुक है, वो आप पढ़िए। जहाँ से आप कोचिंग, जहाँ से भी आप जो बैच परचेज कर रहा है, या भाई आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, या फिर मान लिया आप यूट्यूब पर पढ़ते हैं, वो तो पढ़ते रहिए, लेकिन साथ में एक बुक लगाइए जीएस में, ल्यूसेंट की या कोई और भी बुक जो आपको अच्छी लगे वो लगा लो, लेकिन अच्छे राइटर की होनी चाहिए, लोकल राइटर की नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है। ल्यूसेंट की बुक ऐसी बुक है कि अगर आप एक बार पढ़ोगे तो थोड़ी सी कम समझ में आएगी, एक से ज्यादा बार आप पढ़ोगे, 2 बार पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली, 4 बार पढ़ ली, जैसे ही आप 2 या 3 बार पढ़ लोगे उस बुक को, तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने जीएस में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, और यकीन मानिए आप जीएस आपकी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद फिर आप जब प्रैक्टिस करते हैं, मान लिया कोई एक टॉपिक हमने उस बुक से पढ़ लिया अच्छे से, फिर उसी टॉपिक की प्रैक्टिस यूट्यूब से या कहीं से कर ली, ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रह जाती हैं। ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि ऑनलाइन स्क्रीन से अच्छा, बेहतर, अगर आपका माइंड कैच कर पाता है, वो पाता है टेक्स्ट बुक से या फिर हार्ड कॉपी के नोट से। तो टेक्स्ट बुक से जब आप पढ़ते हैं ना, अंडरलाइन करते हुए लाइन पेंसिल से, तो वो चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में सेव होती चली जाती है। जब हम दोबारा उसी चीज को पढ़ते हैं अंडरलाइन करते हुए, तो वो चीजें धीरे धीरे हमें लगता है कि हाँ भाई, हमने पहले पढ़ी हुई है चीज। और जब आप तीसरी बार उस चीज को पढ़ते हैं, तो कंप्लीटली वो आपके लर्न हो जाती है। तो चलिए बच्चों, आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो, ठीक है, आपको अगर लगा हो कि वीडियो अच्छी है, जानकारी आपके लायक है, तो वीडियो